क्या है? 5 ही तो चीजें अलग है। आपका ओज समाप्त हो जाता है, यानी आपका ग्लो जो है वो खत्म हो जाता है। आपका जो चेहरे का जो कलर है वो भले आप पूरे हैं, गोरे हैं, परंतु वो उसका फेडअप दिखने लग जाता है। पहला वजन कम होने लग जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, गांठ या घाव मतलब बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। बस ये तो कैंसर के 5 लक्षण है। बाकी कैंसर कौन सा आसमान से उतरा हुआ है क्या? ऊर की परी है क्या? भूख ठीक से नहीं लगना, नींद ठीक से नहीं आना, वजन 1 ही महीने में 3-4 किलो कम होना, ओज का ग्लो का खत्म हो जाना, और किसी की भी गांठ और घाव का ठीक तरीके से ठीक नहीं होना, मतलब जल्दी ठीक नहीं होना। ये तो 5 लक्षण है। अब जांचे बता दूं 5 जांचे आपके पास है बिना पैसे के। वजन बढ़ने लग गया, नींद आने लग गई, भूख लगने लग गई, विचार अच्छे हो गए, गांठ भी खत्म होने लग गई, पस आ रहा था मतलब पानी आ रहा था जिसकी जगह से पस आने लग गया, या पस आ रहा था उसकी जगह पस भी सूख के धीरे धीरे गांठ नॉर्मल हो गई, इट मींस कैंसर ठीक हो गया। और आप उसी तरफ जा रहे हैं, क्यों सब पेट स्कैन करवा लूं, MRI करवा लूं, CT स्कैन करवा लूं। हाँ तू एक काम कर, तेरे घर में एक पैथोलॉजी की लेबोरेटरी लगा ले और रोजाना जांच कर, और बल्कि दिन में 2 बार कर, मतलब सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 2 बार कर। क्या कर रहे हो? उससे आपको मालूम है वो जितना रेडिएशन, जितना वो, उससे उल्टा आपके पेशेंट को नुकसान हो रहा है। तो ये ओज, आपका ओज से पता कर लो कि आपका पेशेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके चेहरे पे ग्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओज किसका मजबूत होगा? जिसका शुक्र मजबूत होगा, जिसका रज मजबूत होगा। रज किसका मजबूत होगा? कैंसर का इलाज बता रहा हूं, किसका मजबूत होगा? रज। जिसका बोन मेरो मजबूत होगा। बोन मेरो किसका अच्छा होगा? मजबूत वाला अच्छा। बोन मेरो किसका अच्छा होगा? जिसका हड्डी अच्छी होगी। हड्डी किसकी अच्छी होगी? जिसकी चर्बी अच्छी होगी। चर्बी किसकी अच्छी होगी? जिसका मांस अच्छा होगा। मांस किसका अच्छा होगा? जिसका रक्त अच्छा होगा, उत्तम होगा। रक्त किसका उत्तम होगा? जिसका रस उत्तम होगा। रस किसका उत्तम होगा? शराब का उत्तम होगा, तंबाकू का उत्तम होगा, सफेद नमक का उत्तम होगा, मांसाहार का उत्तम होगा, पिज्जा बर्गर का उत्तम होगा? नहीं होगा। किसका उत्तम होगा? हरी सब्जी का उत्तम होगा, गाय के दूध का उत्तम होगा, बकरी के दूध का उत्तम होगा, हरी सब्जियों का उत्तम होगा, सभी प्रकार के फलों का उत्तम होगा, अच्छे विचारों का उत्तम होगा, प्राणायाम का उत्तम होगा, ध्यान का उत्तम होगा, मेडिटेशन का उत्तम होगा, अच्छी संगत का उत्तम होगा। लो, इसमें कहां पैसा लगा साहब? और आपने अपना कैंसर ठीक कर लिया। अब कैसे ठीक होता है इसको समझो। ये तो क्यों ठीक होता है जो बताया मैंने। अब कैसे ठीक होता है? आपने जो कुछ भी खाया भेजा छोड़ के, आपका आहार, आपके विचार और आपका विहार, ये तीनों तय करते हैं कि आपका जो रस है वो कितनी उच्च श्रेणी का। अब क्या हुआ? आपने बहुत अच्छा तो आहार लिया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और आपकी गतिविधियां भी बहुत अच्छी है, एक्टिविटी जो है आपकी वो बहुत अच्छी है। दैट्स ऑल राइट। ये चीज प्रूव होती है कि आपने बहुत अच्छा रस बनाया, और रस से जो रक्त बना। अब रक्त का प्रोसीजर क्या है? वे क्यों होता ठीक? कारण ये है कि आपका जो रक्त बना, उस रक्त में, जैसे पहले ही उदाहरण ले लें अपन, ब्लड कैंसर, आपकी जो WBC है वो भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, RBC है वो कम हो गई है, RBC की साइज जो गोल होनी थी उसकी जगह चपटी हो गई है, वो धीरे धीरे फिर रस से उसके होचकिन लिम्फोमा और नॉन होचकिन लिम्फोमा, मतलब जगह जगह गांठें होने लग गई है, शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लग गया। आयुर्वेद में इसको कहते हैं पहली श्रेणी का कैंसर, फर्स्ट स्टेज है। बात खत्म, कोई घबराने की जरूरत ही नहीं। अब ये जो रस बना आपका, ये रस से जो रक्त का जो कन्वर्सन है, रक्त कहां बन रहा है? आपके शरीर में बन रहा है ना। आहार कहां जा रहा है? आपके शरीर में जा रहा है ना। औषधि कहां लेनी है? आपके शरीर में लेनी है ना। ठीक किसको करना है? शरीर को करना है ना। कौन करेगा? पड़ोसी करेगा, अपन करेंगे?
अपन करेंगे। ओके, सबसे पहले बनी WBC, 4 दिन में मर जाती है। WBC की जो उम्र है वो 4 दिन है। 1 जनवरी को जो WBC बनी वो 4 जनवरी को मरनी है। 1 जनवरी वाली जवान कोशिका है, 4 जनवरी वाली बुढ़ी कोशिका है। 4 जनवरी वाली कोशिका में कैंसर भी है, 3 वाली में भी है, 1 को जो पैदा हो रही है। अब आपने आहार अच्छा ले लिया, इम्यून सिस्टम बढ़ गया, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई है आपकी, आपने हेल्दी कोशिका पैदा की। एक इसको भी बहुत सरल तरीके से समझा दूं मैं आपको। एक मैं हूं, मेरे 2 बेटे हैं, एक आप हैं, आपके भी 2 बेटे हैं। मेरे दोनों बेटों की हाइट 6 फीट है, आपके दोनों बेटों की हाइट 5 फीट है। मेरे हर बेटे का वजन 80 किलो है, आपके हर बेटे का वजन 35 किलो है। मेरे दोनों बेटे गुटखे नहीं खाते हैं, आपका बेटा गुटखे के साथ साथ सिगरेट भी पीता है। मेरे दोनों बेटे अल्कोहल नहीं लेते, दारू नहीं पीते, आपके दोनों बेटे चोरी भी करते और दारू भी पीते हैं। अब ये अंतर है आपकी जवान WBC, हेल्दी WBC, अच्छी WBC, पावरफुल WBC, स्वस्थ WBC, कैंसर लेस WBC में ये अंतर। ये मेरे जो बेटे हैं वो कैंसर वाली कोशिकाएं नहीं, उन बेटों को कैंसर कह दो। ये जो दो कोशिकाएं हैं वो हेल्दी कोशिकाएं। वो किससे बनी? सब्जी से बनी, दाल से बनी, आहार से बनी, विचार से बनी, व्यवहार से बनी, ध्यान से बनी, प्राणायाम से बनी, योग से बनी। लो, और वो किससे बनी? डकैती से बनी, झगड़े से बनी, लफड़े से बनी, कैंसर से बनी, कुएं में डालो। तो जो नई WBC पैदा हुई। इसी के साथ में एक छोटा लॉजिक में यही कनेक्ट कर देता हूं। ये डॉक्टर हॉन्जो और डॉक्टर एलिसन हुए हैं, 2 साइंटिस्ट। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ऑटोफेगी। एक ऑटोफेगी एक लॉजिक होता है जिसमें क्या होता है कि पुरानी कोशिकाओं को, कमजोर कोशिकाओं को, बीमार कोशिकाओं को, उद्दंड कोशिकाओं को, कहना नहीं मानने वाली कोशिकाओं को और नकली DNA वाली कोशिकाओं को, जवान कोशिकाएं, अच्छी कोशिकाएं, ताकतवर कोशिकाएं, पावरफुल कोशिकाएं, नई कोशिकाएं, युवान कोशिकाएं खा जाती है। किसने खाया? कोशिकाओं ने। किसको खाया? कोशिकाओं को। किसने खाया? जवान ने। किसको खाया? बुढ़ी को। किसने खाया? हेल्दी ने। किसको खाया? बीमार को। तो बीमार चाहिए क्या आपको कोशिकाएं? नहीं चाहिए, बीमारी को खत्म करो ना। तो ये आपने कैंसर की पहली स्टेप कंप्लीट कर ली, तो आपने WBC सुधार ली। फिर प्लेटलेट्स 18 दिन की है, वही कहानी, वही ये बातें दिमाग में दोहरा लो इसको, डायलॉग को। मतलब कम से कम 4-5 जनवरी तक की जो कोशिकाएं हैं वो उधर, मतलब 13, 14, 15 जनवरी की जो कोशिकाएं, दैट नोबेल प्राइज मिला भाई इस सिद्धांत पे। तो और इसके तहत अब आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्या? आपके खाने का जो सिस्टम है उसको कैंसर पेशेंट को सुधारना होगा। ध्यान से सुन लो, जिसमें भी आपका कोई पैसा नहीं चाहिए और आपकी कोई इज्जत खराब नहीं हो रही है। सुबह का भोजन कर लो 8 बजे और शाम का भोजन कर लो 4 बजे। अब 4 बजे से 8 बजे एक तो ये समय तक 8 12 घंटे, और एक उल्टा आपने इसमें और क्या क्या 4 घंटे आप उधर किसके लिए। तो अब ये जो 4 घंटे का पीरियड है इसमें इस जवान कोशिका, अच्छा आदमी खाना जवान को ज्यादा चाहिए या बुढ़े को ज्यादा चाहिए? जवान को चाहिए। भूख जवान को ज्यादा लगती है, ठीक है, हालांकि गलतियां भी जवान ज्यादा करता है, परंतु ज्यादा लगती है भूख। तो अब ये जो जवान कोशिकाएं आपकी, जो युवान कोशिकाएं, जो पावरफुल सेल्स है, उनको इस 4 घंटे में बड़बड़ाहटी आएगी, खाने को चाहिए। तो आपने तो खाना तो दिया नहीं, खाना क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल, फैट, ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई वो सब नहीं मिली। तो उनका नहीं मिली ना, तुम्हारी तो ये खाने को तो चाहिए। कैंसर कोशिकाओं को खाना शुरू कर, जो बीमार कोशिकाएं उनको खाना शुरू कर, और आपका शरीर का जो कैंसर है
वो बिना किसी औषधि के केवल जवान कोशिकाओं ने, युवान कोशिकाओं ने कैंसर वाली कोशिकाओं को भक्षण करना शुरू कर दिया। ये ऑटोफेगी लॉजिक है और ये सिद्धांत आपको अपनाना ही अपनाना है।